वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। किस मुंह से अमर को मैं कॉल करूं आलोक? मैंने तो उसके साथ और रागिनी के साथ बहुत गलत किया है। मैं तो उनकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। अमर को उसकी फूल जैसी बेटी के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कही। किस मुंह से मैं अमर और रागिनी से बात करूंगी? मुझे तो उन्हें माफी मांगने के भी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा हमें वो सब सहना होगा आलोक, सहना होगा। सुमित्रा और आलोक की इस सारी बातें काव्या सुन लेती है और गुस्सा हो जाती है। अब आपको आपके बड़े बेटे और बहू अच्छे लगने लगे हैं। पहले तो आप उनको ताना मारती रहती थी। आपके लिए वो दोनों बहुत बुरे थे, लेकिन आज क्या हुआ? आप उन दोनों की तारीफ कर रहे हैं। हमारी रोटी खाकर हमको निंदा कर रहे हैं। मेरी पीठ पीछे अपनी बड़े बेटे और बहू की तारीफ कर रहे हैं। अगर आप दोनों को आपकी बड़े बेटे और बहू इतने प्यारे हैं तो चले क्यों नहीं जाते उनके पास? यहाँ क्यों पड़े हैं मुफ्त की रोटी खाने के लिए? काव्या की बातें सुनकर आलोक और सुमित्रा फिर से दुखी होते हैं। एक दिन अमर जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर था, उस हॉस्पिटल को आलोक की एक पड़ोसी आए थे चेकअप करने के लिए। अमर उन्हें देखकर पूछा, अंकल नमस्ते, आप यहाँ? अमर, मैं यहाँ चेकअप करने आया था। अंकल, घर में माँ पापा कैसे हैं? आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं अमर, कि आलोक और भाभी जी के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है? कैसा जुल्म? बताइए अंकल। अमर, तू और रागिनी घर छोड़ने के बाद आलोक को अचानक से पैरालिसिस का अटैक आया, जिसकी वजह से वो अब चल नहीं पा रहा है। तुझे शायद ये भी पता है कि निखिल का शादी हो चुका है। सुमित्रा भाभी ने निखिल की शादी अपनी हैसियत के बराबर एक अमीर घर की लड़की काव्या से करवा दिया। काव्या बहू आने के बाद से आलोक और सुमित्रा भाभी की जिंदगी नर्क बना दिया है। उन्हें ठीक से 2 वक्त के खाने के लिए भी नहीं दे रही है। तुम्हारी घर से हमेशा काव्या की चिल्लाने की आवाज आती रहती है। निखिल भी अपनी बीबी के साथ देकर आलोक और भाभी जी को उल्टी सीधी बात करता रहता है। मैं एक दिन गया था आलोक से मिलने, लेकिन निखिल और काव्या ने मिलकर मेरी बेइज्जती की और घर से निकाल जाने के लिए बोला। ये बात सुनकर अमर को बहुत दुख हुआ। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन माँ पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बोले। शायद कुछ मजबूरी होगी उनकी। अच्छा अमर, मैं अब आता हूँ। इतना कहकर आलोक के पड़ोसी वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने पर अमर घर आता है और रागिनी से सब कुछ बोलता है। मैं अब क्या करूँ रागिनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ पापा मुझसे नाराज है, ऐसे में मैं क्या करूँ? अमर जी, आप माँ और पापा को जाकर यहाँ ले आइए। उन्हें इस वक्त हमारी जरूरत है। आप देर मत कीजिए। आज ही घर जाकर माँ पापा को यहाँ ले आइए। वो दोनों अब से हमारे पास रहेंगे। हम सब साथ साथ रहेंगे। थैंक यू रागिनी, मुझे समझने के लिए। उसके बाद अमर अपनी माँ पापा के घर जाता है। तब काव्या और निखिल घर पर नहीं थे। अमर को देखकर आलोक और सुमित्रा रोने लगते हैं। माँ पापा, इतना सब कुछ हो गया और आप दोनों ने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। क्या मैं आपके लिए इतना पराया हो गया था? नहीं अमर बेटा, ऐसा मत कह। मैं कैसे तुझे बताती? तुझे और रागिनी के सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। रागिनी और तेरे साथ इतना बुरा सुलूक करने के बाद मैं तुझे कैसे बात करती? मुझे तो तुम दोनों से माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जो भी कुछ हुआ सब कुछ भूल जाओ माँ। आप दोनों अब मेरे साथ चलो मेरे घर। हम आज से वहाँ पर साथ साथ रहेंगे। नहीं बेटा, वहाँ जाऊंगी तो रागिनी मेरी मजाक उड़ाएगी, क्योंकि मैंने कभी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। उसे हमेशा गरीबी का ताना देती रही थी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी अमर। आप रागिनी को फिर से गलत समझ रही हो माँ। मुझे यहाँ रागिनी ने ही भेजा है आप दोनों को लाने के लिए। उसने ही मुझे कहा कि हम सब साथ में रहेंगे। ये तू क्या कह रहा है?
मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है। माँ पापा चलिए मेरे साथ मेरे घर। माली अंकल, मैं माँ पापा को साथ में लेकर जा रहा हूँ। निखिल जब घर आएगा उसे बता दीजिए। उसके बाद अमर आलोक और सुमित्रा को घर लेकर आता है। रागिनी अपनी सास ससुर को देखकर खुश हो जाती है और उन्हें प्रणाम करती है। ये देखकर सुमित्रा शर्मिंदा होकर रागिनी से माफी मांगती है। रागिनी, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे समझ नहीं पाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। मैं तेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तू मुझे माफ कर दे मुझे। माँ जी, आप मुझे माफी मत मांगिए। माँ कभी अपनी बेटी के सामने माफी मांगती है क्या? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। मेरे मन में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है। ये बात सुनकर सुमित्रा रागिनी को गले लगा देती है और पोती को गोद में लेकर ढेर सारा प्यार करती है। उधर निखिल और काव्या जब घर पहुंचते हैं तब माली काका उन्हें सब कुछ बताते हैं। ये बात सुनकर निखिल गुस्सा होकर अमर के घर जाता है और अमर से बोलता है, भैया आपका हिम्मत कैसे हुआ माँ पापा को यहाँ लाने के लिए? वो मेरे साथ थे और वहाँ रहेंगे। आप उनके लिए मर चुके हो तो क्यों ऐसे झूठे रिश्ता निभाने के लिए उन्हें यहाँ लेकर आए हो? आपको दिखावा करने का कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर सुमित्रा गुस्से में आकर निखिल को एक चांटा मारती है। क्या कहा तुमने? अमर हमारे लिए मर चुका है? वो हमसे झूठा रिश्ता निभा रहा है, दिखावा कर रहा है। झूठा रिश्ता तो तू निभाते आ रहा है निखिल। आज अचानक से तुझे हमारा ख्याल कैसे आने लगा? कहीं तू यहाँ प्रॉपर्टी लेने के लिए तो नहीं आया है? तुझे ये तो नहीं लग रहा है कि आलोक अपनी सारी प्रॉपर्टी अमर के नाम कर दिए हैं? तो तू एक गलत सोच रहा है। आलोक की सारी प्रॉपर्टी अमर तुझे देकर बदले में हम दोनों को यहाँ उसके पास ले आया है। प्रॉपर्टी की पेपर्स घर की मंदिर में रख कर आया है। वो जाकर ले लेना। मेरी अमर के लिए उसकी माँ पापा ही उसकी दौलत है। वो तेरी तरह लालची और दौलत के पीछे भागने वाला नहीं है। चला जा यहाँ से। तुझे अपनी प्रॉपर्टी, घर की कंपनी मुबारक। मैं और आलोक आज से अमर और रागिनी के पास रहेंगे। तू जा यहाँ से और काव्या के साथ खुशी से रह। जा, चला जा यहाँ से। उसके बाद निखिल वहाँ से चला जाता है। आलोक और सुमित्रा अमर के पास रहते हैं। रागिनी अपने सास ससुर की ख्याल अच्छी तरह से रखती है। अमर और रागिनी की देखभाल से आलोक पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये देखकर आलोक और सुमित्रा बहुत खुश होते हैं। आलोक ठीक होने के बाद एक दिन आलोक और सुमित्रा रागिनी की मायका जाते हैं। सुमित्रा रागिनी की माँ को माफी मांगकर उन्हें अमर के घर ले आते हैं। रागिनी अपनी माँ को अचानक से देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप अचानक से यहाँ? रागिनी बेटा, समदन जी को सुमित्रा और मैं यहाँ लेकर आए हैं। आज से वो यहाँ रहेंगे हमारे साथ। हम सब साथ साथ रहेंगे। ये बात सुनकर रागिनी खुश हो जाती है। थैंक यू पापा जी। थैंक यू माँ जी, मुझे समझने के लिए। तुम्हारे वजह से तो हमें इतनी सारी खुशियाँ मिल रही है रागिनी। थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए, क्यों सुमित्रा? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आलोक। समदन जी, रागिनी जैसी बहू तो किस्मत वालों को ही मिलती है। मैं बहुत घमंडी थी। दौलत की वजह से रागिनी को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं अब रागिनी को ठीक तरह से पहचान सकती हूँ। इसलिए सबकी खुशी के लिए और खास करके रागिनी की खुशी के लिए आपको यहाँ हमारे साथ रहना होगा। मना मत कीजिए। आलोक और सुमित्रा की इतना कहने पर रागिनी की माँ अमर के घर रहने को राजी होती है और सब खुशी से साथ साथ रहने लगते हैं।